Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is tag synthesis and storage. तो जब हम टैग की बात करते हैं तो टैग की फुल फॉर्म होती है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ हमारे पास 3 फैटी एसिड लगे होंगे प्लस 3 फैटी एसिड। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। जो कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 1 होता है उसके साथ जो फैटी एसिड लगा होता है वो होता है सैचुरेटेड। उसके बाद जो कार्बन नंबर 2 के साथ यानी ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 2 होता है उसके साथ जो फैटी एसिड लगा होता है वो होता है अनसैचुरेटेड। और जो कार्बन नंबर 3 होता है ग्लिसरॉल का उसके साथ सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। उसके अलावा बात करें तो इसमें हमारे पास जो स्टोरेज होती है और फंक्शन होता है टैग का उसको देख लेते हैं। वाइट एडिपोसाइट में अगर बात करें तो टैग का काम ये होता है कि ये हमें एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड कर होते हैं, यानी ये एनर्जी सोर्स होता है। वाइट एडिपोसाइट में ये एनर्जी सोर्स होता है। जबकि अगर ब्राउन एडिपोसाइट की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है इन द जनरेशन ऑफ हीट थ्रू द नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होता है ब्राउन एडिपोसाइड में, थर्मोजेनेसिस। तो टैग की हमने बात की कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स होते हैं, इनके दरमियान एस्टर बॉन्ड होता है और जो ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 1 होता है उधर फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है, कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेटेड होता है और कार्बन नंबर 3 पे सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। फिर हमने स्टोरेज एंड फंक्शन की बात की कि ये 2 जगह पे स्टोर होता है, एडिपोसाइड, वाइट एडिपोसाइड एंड ब्राउन एडिपोसाइड। वाइट एडिपोसाइड में ये एनर्जी सोर्स होता है और ब्राउन एडिपोसाइड में ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसके सिंथेसिस के स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी टैग की सिंथेसिस में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसके अंदर हम सिंथेसिस करवाते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसकी हम सिंथेसिस करवाते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिंथेसिस। अब ये 2 जगह पे हो रही होती है, लिवर के अंदर हो रही होती है, उसके अलावा एडिपोज टिश्यू के अंदर हो रही होती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर ये हो रही होती है। उसके अलावा दूसरे स्टेप की बात करें तो इसमें हम करते हैं फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं। फैटी एसिड की एक्टिवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बेसिकली एक्टिवेट कर रहे होते हैं बाय द एडिशन ऑफ कोए के थ्रू हम इसको एक्टिव कर रहे होते हैं। उसके अलावा थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम टैग की फॉर्मेशन करवाएंगे, यानी टैग सिंथेसिस। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास टैग की सिंथेसिस के लिए। इसमें हमने सबसे पहले ग्लिसरॉल ये वाला इसको बनाएंगे, उसके साथ हम फैटी एसिड को बनाएंगे, फिर हम प्रॉपर टैग की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि हम ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करवाएंगे जो कि हो रही होगी लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर। सबसे पहले लिवर की बात कर लेते हैं। लिवर में हमें पता है कि सबसे पहले ग्लूकोज होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये सारे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस हैं। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाके कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर और वो फिर आगे जाके कन्वर्ट होता है 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स होते हैं? एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फॉर्मेशन करवाता है हमारे पास किसकी? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाता है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जब हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे यूज़ होता है NADH और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू NAD पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो गया वो हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। एक दूसरा सोर्स भी होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का जिसमें हम डायरेक्टली ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट।
अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एटीपी को, क्योंकि एटीपी प्रोवाइड करेगा हमारे पास फॉस्फेट और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा हमारे पास ग्लिसरॉल काइनेज। ग्लिसरॉल काइनेज यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो दो एंजाइम कौन कौन से यूज़ होंगे? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर। और दूसरा जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा हमारे पास ग्लिसरॉल काइनेज, जो कि कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल को इनटू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। नेक्स्ट हम एडिपोज टिश्यू के अंदर बात कर लेते हैं। एडिपोज टिश्यू के अंदर बात करें तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू किसके अंदर कन्वर्ट होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। फिर ये कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर। और यहाँ पे भी वही वाला एंजाइम आएगा कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इधर हमारे पास NADH आएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD पॉजिटिव। अब ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये सिर्फ लिवर के अंदर हो रहा होता है। सिर्फ लिवर के अंदर क्यों हो रहा होता है? क्योंकि एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारे पास काइनेजेस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से हम ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें ग्लाइकोलिसिस से ही ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवानी होती है एडिपोज टिश्यू के केस के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, यानी हमने ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करवा ली। नेक्स्ट हम फॉर्मेशन करवाएंगे फैटी एसिड्स की। ग्लिसरॉल की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, इसी तरह फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है जब हम उसके साथ कोए लगा देते हैं। तो नेक्स्ट हम फॉर्मेशन करवाएंगे, एक्टिवेशन करवाएंगे फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड की एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड के अंदर हम ऐड करते हैं एटीपी की एडिशन करवाते हैं, और यहाँ से हमारे पास निकल जाते हैं पीपीआई निकल जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसके दो नाम हैं। कौन कौन से दो नाम हैं? एक तो हम इसको थायोकाइनेज भी बोलते हैं, थायोकाइनेज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं फैटी असाइल कोए सिंथेज, फैटी असाइल कोए सिंथेज। थायोकाइनेज क्यों हमारे पास एटीपी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम काइनेज वर्ड यूज़ करेंगे। और फैटी असाइल सिंथेज नाम से ही जाहिर है कि ये किसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है? फैटी असाइल कोए की। तो इस प्रोसेस के थ्रू फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं असाइल एडिनाइलेट। असाइल एडिनाइलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये जो असाइल एडिनाइलेट होता है इसके ऊपर हमारे पास ऐड करता है कोए, और हमारे पास यहाँ से निकल जाता है AMP निकल जाता है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम आयन की हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस तरह से फिर हमारे पास कन्वर्ट जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है फैटी असाइल कोए की, फैटी असाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड थायोकाइनेज, फिर हम इधर कोए भी लिख दें और मैग्नीशियम लिख दें। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रिसाइज बात करें तो पहले हमारे पास फैटी एसिड पे थायोकाइनेज ऐड करता है एटीपी की प्रेजेंस में, फिर वो कन्वर्ट होता है एसाइल एडिनाइलेट के अंदर, फिर उसके ऊपर कोए आता है और AMP बाहर निकल जाता है, फिर हमारे पास फॉर्मेशन होती है फैटी असाइल कोए की। इसके अलावा बात करें, अगर हम इसको फार्मूले से समझना चाहें, यानी अगर हम फैटी एसिड का जनरल फार्मूला लिखें तो होता है हमारे पास CH2 एंड COO-, ठीक है। फिर इसमें हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है? AMP। ये ATP से हम AMP लेंगे, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? यानी ये जो COO ग्रुप था, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा AMP, और CH2 C डबल बॉन्ड O एंड AMP की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमने ये AMP को बाहर निकालना है और कोए की एडिशन करवानी है। कोए आ जाएगा इसकी जगह CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन इसके साथ कोए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फैटी असाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो ये जो हमारे पास PPI था, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2PI के अंदर, यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेटेज,
अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना चाहें इस रिएक्शन को, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, यानी फैटी एसिड लिखेंगे, इधर एंजाइम लिख देंगे फैटी असाइल कोए सिंथेज, और यहाँ पर हम ATP डाल देंगे, इसके अंदर मैग्नीशियम आयन डाल देंगे, इसके अलावा कोए डाल देंगे, और यहाँ से हम इस तरह से फैटी असाइल कोए को भी बना सकते हैं, फैटी असाइल कोए। तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है और ये इसकी डीप एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप 1 के अंदर हमने ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, फिर हमने फैटी एसिड को एक्टिवेट किया। नेक्स्ट हम टैग की, यानी जो प्रॉपर टैग होता है उसकी सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो टैग की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट आएगा। फिर इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर हम पहला जो फैटी एसिड है उसको यूज़ करेंगे, एक्टिवेटेड होना चाहिए फैटी एसिड जिसके साथ कोए लगा हो। तो हम पहला यूज़ करेंगे फैटी असाइल कोए, फैटी असाइल कोए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से हम कोए को बाहर निकाल देंगे, कोए को बाहर निकाल देंगे, और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं लाइसोफॉस्फेटिक एसिड। लाइसोफॉस्फेटिक एसिड बन गया। एंजाइम बाद में देख लेते हैं। लाइसोफॉस्फेटिक के अंदर हम डालेंगे दूसरा फैटी असाइल कोए, दूसरा, क्योंकि हमने कहा था ना शुरू में हमने कहा था कि हमें 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, पहला अनसैचुरेटेड, पहला सैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड, और तीसरा कोई भी हो सकता है। तो हम दूसरा डालेंगे फैटी असाइल कोए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से भी हमारे पास कोए बाहर चला जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं फोस्फाटाइडिक या फोस्फेटिडिक एसिड, फोस्फेटिडिक एसिड बन जाएगा। इस फोस्फेटिडिक को अगर हम खोल के देखें तो इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है डैग, उसके अलावा इसके अंदर फॉस्फेट होता है। डैग क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने डैग की फुल फॉर्म की बात करें तो डाई असाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पहला फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तो हमने क्या कह सकते हैं इसको, डाई असाइल, क्योंकि 2 फैटी एसिड हैं, और ग्लिसरॉल ये वाला। और ये फॉस्फेट क्यों इसके अंदर होगा, क्योंकि ये वाला जो फॉस्फेट था वो भी इसके साथ आ गया। अब इस फॉस्फेट को हमने रिमूव करवाना है, क्योंकि फॉस्फेटिडिक एसिड में डाई असाइल ग्लिसरॉल है और फॉस्फेट है। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर से फॉस्फेट को रिमूव करेंगे, फिर हमारे पास बन जाएगा, ये फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो डैग बन गया, डाई असाइल ग्लिसरॉल बन गया। अब डाई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर हम तीसरा फैटी असाइल कोए डालेंगे, फैटी असाइल कोए। तो यहाँ पे हमने तीसरा डाल दिया फैटी असाइल कोए, और यहाँ से भी हम कोए को रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास टैग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसमें पहला फैटी एसिड हमने यहाँ पे ऐड किया, दूसरा यहाँ पे ऐड किया, फिर उसमें से फॉस्फेट निकाल दिया, एंड देन हमारे पास तीसरा फैटी एसिड इसके अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा पहले स्टेप के अंदर उसे हम बोलते हैं असाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि वो असाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो असाइल ट्रांसफरेज यूज़ होगा, असाइल ट्रांसफरेज यूज़ होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास यूज़ होगा असाइल ट्रांसफरेज, असाइल ट्रांसफरेज यूज़ होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने फॉस्फेट को रिमूव करवाया, तो फॉस्फेट के रिमूवल के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज यूज़ होगा यहाँ पर। यहाँ पे हमने दोबारा से असाइल कोए को यूज़, फैटी असाइल कोए को ऐड करवाया, तो यहाँ पे दोबारा से यूज़ होगा असाइल ट्रांसफरेज। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन होगी टैग की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम टैग की मोबिलाइजेशन और बीटा ऑक्सीडेशन को डिटेल से देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।